कि सेल्स के लोग जो हैं कोई प्लान नहीं होता है, वो एकदम ही उनको लगता है यार कि मतलब आ जाना चाहिए कि आप पूरा प्लान करके आए थे। प्रॉब्लम शेयर की तो उन्होंने मेरा एनालिसिस करके बताया कि यार यू आर ए सेल्स गाय। कि सेल्स और मार्केटिंग लोग मिक्स करते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक ही डिपार्टमेंट था, तो उनका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो उसके मुताबिक उनको डील करना पड़ता है। लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। गिलगित में जाके अगर तो तुम फ्रिज बेच सकते हो या एसी बेच सकते हो ना, वहाँ का जो कस्टमर है वो बड़ा ही वेल अवेयर है, एजुकेटेड है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि वो जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कस्टमर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर बिज़नेस में। उनके साथ किस तरह से रिलेशनशिप आप अपने अच्छे कर सकते हैं और उस रिलेशनशिप अच्छा करने के बाद आप अपने बिज़नेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस सेशन के बाद आपको समझ आ जाएगी कि जो आपके कस्टमर्स डिसएंगेज्ड हैं आप उनको इंगेज किस तरह से करेंगे और जो सेल्स के नंबर हैं वो ऊपर चले जाएंगे। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं इमरान जावेद साहब से। इमरान जावेद साहब इज़ करंटली वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर एट पेल, सेल्स मैनेजर साउथ हैं। आइए मिलते हैं इमरान जावेद साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू हसन, आपने मुझे बुलाया। इट्स माय प्लेजर। ग्रेट, आई एम श्योर अबाउट इट कि आज का सेशन हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कस्टमर्स के साथ किस तरह से हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के लिए आप बहुत ही बेहतरीन इंतखाब हैं। चले, मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा इमरान, हम इस पे तो टॉपिक पे तो ज़रूर बात करेंगे, बट वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी कि किस तरह से सेल्स में आए, स्टार्ट किया। अमूमन देखा गया है कि सेल्स के लोग जो हैं कोई प्लान नहीं होता है, वो एकदम ही उनको लगता है यार कि मतलब आ जाना चाहिए कि आप पूरा प्लान करके आए थे कि नहीं यार मैंने सेल्स में ही जाना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया हसन रज़ा। आम लोगों की तरह मेरे साथ भी वो इश्यूज थे जो हमारे माशरे का प्रॉब्लम है कि गाइडेंस नहीं है, अब मतलब प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। मैंने कैरियर इसी तरह अकाउंट्स से स्टार्ट किया, लेकिन मुझे एक फीलिंग रहती थी कि मैं मिसफिट हूँ। इसी तरह फिर मैं आईटी में गया, आईटी में कुछ अच्छा जॉब की तो मैं अपने आप को मिसफिट समझता था। तो फिर मैंने लोगों से कंसल्ट किया, तो मेरे एक उस्ताद हैं, उनसे शोएब अनवर तकवी साहब, मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो उन्होंने मेरा एनालिसिस करके बताया कि यार यू आर ए सेल्स गाय। क्योंकि शुरू मैं सोशल था, लोगों से मिलना मुझे पसंद था और रिलेशन बिल्डिंग में मैं बहुत आगे था, तो इसलिए फिर मैंने सेल्स में 98 में सेल्स में मैंने जंप किया और मैं सेल्स में आ गया। और स्टिल दैट टाइम मैं आज तक एंजॉय करता हूँ अपनी इस फील्ड को, क्योंकि ये मेरा पैशन था जिसको डिस्कवर करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, गाइडेंस नहीं थी, लेकिन जुस्तजू के ज़रिए मैं फिर पहुंच ही गया यहाँ। बिल्कुल सही। और किन किन इदारों के साथ आप मुंसलिक रहे? मैंने एक बीबी जान प्रोटीन फार्म्स में काम किया है, फ्रोज़न चिकन का काम करते थे, वहाँ पे बड़ा शॉर्ट टाइम था मेरा। उसके बाद मैंने तकरीबन 18 ईयर वेव्स में जॉब की है और लास्ट 5 ईयर्स से मैं पेल के साथ हूँ। वंडरफुल, आई मीन इट्स एन अमेजिंग जर्नी सो फार। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। वेव्स में 18 साल आपने गुजारे और बड़ा आई थिंक बड़ा नाम रहा वेव्स का और बड़ा उन्होंने पीक पीरियड भी देखा और पेल में भी माशाल्लाह यू आर डूइंग वंडर्स। अच्छा इमरान, हमें ये बताइएगा कि अक्सर ये देखा गया है कि सेल्स और मार्केटिंग लोग मिक्स करते हैं। लोग कहते हैं यार मार्केटिंग की जॉब लग गई है लेकिन करते वो सेल्स वाला काम है, ऐसा क्यों है? थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारी ग्लोबलाइजेशन
हो रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे अवेयर होते जा रहे हैं। अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन आज से मैं 10-15 साल पहले चला जाऊँ तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक ही डिपार्टमेंट था। लेकिन अब जैसे जैसे मल्टीनेशनल हमारी इस इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं तो अब चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है और सेटअप्स चेंज हो रहे हैं, तो इस इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब टोटली अलग है सेल्स एंड मार्केटिंग, और ये अलग होने चाहिए थे, हमेशा से अलग हैं। अब मार्केटिंग इम्प्रूव करेगी तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री तरक्की करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। अगर मैं पीछे माजी में देखता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं और ये दोनों अलग फील्ड्स हैं, अलग ही ट्रीट करनी चाहिए। गो कि एक दूसरे से बड़ा रिलेशन है, लेकिन इनको अलग ही ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा टॉपिक की, और टॉपिक हमारा है कि कस्टमर रिलेशनशिप किस तरह से हमने मैनेज करनी है जब हम सेल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए, क्योंकि आपका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है सेल्स में। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर होगा जो आपने विज़िट नहीं किया होगा और वहाँ के लोग नहीं देखे होंगे, कस्टमर्स नहीं देखे होंगे और डीलिंग नहीं की होगी। तो किस तरह से आप डिफ़ाइन करते हैं कस्टमर्स को? अब मैं अगर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ या दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देखता हूँ तो मैं पाकिस्तान में बड़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। बेसिकली हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, हमारी कौम इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, तो हमें जोग्राफी तौर पे अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। हर 20 किलोमीटर के बाद ज़ुबान चेंज हो जाती है, साइकी चेंज हो जाती है, तो उसके मुताबिक हम उनको डील करते हैं। एक टफ़ काम है कि आपको इतनी वैरायटी लेके चलना साथ। कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हर एरिया के हिसाब से हम उनको कस्टमर को डील करते हैं, उसकी वैसे ही उससे रिलेशन डेवलप करते हैं, उसको उसकी जो भी डिमांड है वैल्यू ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट में, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में चैलेंजेस ज़्यादा है, मैं समझता हूँ, बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। सही। हमें ज़रा कस्टमर की टाइप्स भी बताइएगा कि किस तरह के कस्टमर्स जो हैं उनकी टाइप्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे देखा गया है सम टाइम डील सीकर्स होते हैं, सम टाइम कोई एंग्री कस्टमर आ जाता है, टू द पॉइंट आ जाता है। तो किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे, आप अपनी पर्टिकुलर जो सेक्टर है आपका उसी से रिलेटेड है? अगर क्योंकि मैं डीलर नेटवर्क को हैंडल करता हूँ, हमारी बेसिक जॉब प्राइमरी सेल्स ही है, तो मेरे कस्टमर जो डीलर्स हैं उनका एरिया टू एरिया, उनका जोग्राफिया के लिहाज से ही उनकी साइकी डेवलप है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो जनूबी पंजाब है, ये एग्रीकल्चर बेस एरिया, इनकी इंटायरली साइकी डिफरेंट है। आगे चले जाएँ सिंध में तो उनका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो उसके मुताबिक उनको डील करना पड़ता है। लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैटर बड़ा करती है। इसी तरह हैदराबाद एक इंटायरली डिफरेंट मार्केट है, वहाँ के लोग टोटली डिफरेंट हैं, वेल अवेयर हैं। कराची तो फिर पूरे पाकिस्तान से सबसे आगे है, वहाँ का जो कस्टमर है वो बड़ा ही वेल अवेयर है, एजुकेटेड है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है। पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ सबसे आगे किसी की अप्रोच है तो कराची के लोगों की है। उनको डील करना आसान भी है, टफ़ भी है। टफ़ इन ए सेंस कि आपको बड़ा प्रीपेयर होना पड़ता है उनके लिए, ए टू ज़ेड आपका पूरा प्लान बना के उनसे डिस्कशन करनी पड़ती है। वो बड़े कैलकुलेटेड हैं और प्रोएक्टिव हैं, तो सीखता भी है बंदा वहाँ पे, और लेकिन उनके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। बाकी पाकिस्तान का जो एरिया है, फैसलाबाद, सरगोदा, इसी तरह आप देख लें, इन एरियाज़ में पर्सनल रिलेशन बड़ा डेवलप करते हैं। उसमें बरादरी हमारी एक बड़ी इम्पोर्टेंट है, ज़ुबान का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो आपको एक हार्मनी डेवलप करनी पड़ती है अपने कस्टमर से। पहले तो उसको इस लेवल पे लाया जाता है कि वो हमारी बात सुन सके, तो उसके लिए को पर्सनल रिलेशन डेवलप करना चाहता है, फिर हमें जाके बिज़नेस मिलते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस पंजाब में इस तरह किया है। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान, आप पेल में काम कर रहे हैं और पेल मेरा ख़्याल है पायनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी है। किस तरह से देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की, किस तरह से और अब ग्रो कर रहे हैं? देखिए जी, पेल पाकिस्तान में पायनियर है टेक्नोलॉजी में, अप्लाइंसेस में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। मतलब दुनिया में जो हो रहा है, पेल बड़ा प्रोएक्टिव है, बड़ी चेंजेस लाए हैं ये अपनी प्रोडक्ट में भी, डेवलपमेंट में भी। R&D हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो इस वक्त मल्टीनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं, तो वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए हम भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान में इकनॉमिकल, लेकिन हम प्रोएक्टिव अप्रोच से चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला।
लीडिंग ब्रांड ही रहेगा पेल, आज भी लीडिंग ब्रांड है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो नो डाउट कि बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आपकी एक वैल्यू भी है कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर सर्विस, उसको किस तरह से देखते हैं पेल के पर्सपेक्टिव से? ये बड़ा इम्पोर्टेंट, हमारी इन्वायरमेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट एक समझता हूँ की फैक्टर है। अगर आपने बिज़नेस यहाँ पे ग्रो करना है या अपनी ब्रांड इक्विटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसमें मौजूदा जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने कस्टमर को इजी किया है कि वो हमें हर तरह से हमारे साथ हमें कांटेक्ट कर सके। हम भी उनसे कांटेक्ट करते हैं। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ईमेल है, फेसबुक है, जितने भी चैनल्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको इजी एक्सेस दिए कस्टमर को कि वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह उसके साथ हम अपना गैप कम करके उसको अंडरस्टैंड करके अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, तो हमारे फॉलोअर्स की तरफ से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। एक उनका क्वेश्चन था हमारे फॉलोअर का, वो ये था कि सर देखें, प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले तो सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त भी सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। मैं किसी भी इदारे की बात कर रहा हूँ, तो ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें कि ऐसा क्यों है, हम आफ्टर सेल सर्विसेज पे फोकस क्यों नहीं करते? ये तो मैं समझता हूँ एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है। बीइंग ए सेल पर्सन, मैं तो कहता हूँ कि मैं अपने कस्टमर का कंसल्टेंट भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बेचने के बाद मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा केयर करनी चाहिए। उससे मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, पर्सनल रिलेशन डेवलप होना चाहिए ताकि वो मेरे ब्रांड का एडवोकेट बने और मेरा ब्रांड प्रमोट हो। पाकिस्तान में भेड़ चाल है, ऐसा होता है कि एक दफ़ा चीज़ बेच दी है तो उसके बाद कस्टमर की कोई केयर नहीं होती, उसको कोई पूछता नहीं। लेकिन ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है जिससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। तो कंपटीशन बढ़ गया है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे। वक्त की ज़रूरत है, कस्टमर भी अवेयर हो गया है और कंपनीज़ को भी इस चीज़ का इदराक हो गया है। लेकिन पेल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेस्ट फ्लेक्सिबल कंपनी है सर्विस आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से, कि जो शरई तौर पर अपने जो है ना जो शरई तौर पे कानून है उनको अप्लाई करती है अपने इसमें यहाँ पे अपनी सर्विसेज में। वंडरफुल, फॉर वंडरफुल। एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूँ कि अगर किसी कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आती, वो हमें रिटर्न करना चाहता है तो हम ले लेते हैं वापस। दूसरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक ये हमारे फॉलोअर जो है ना कोई सेल्स की तरफ आना चाह रहे हैं प्रोफेशन में, तो उन्होंने कहा जी कि अक्सर ये एक स्टेटमेंट हमारे जब सेल्स के करियर स्टार्ट करते हैं तो लोग ये कहते हैं, यार गिलगित में जाके अगर तो तुम फ्रिज बेच सकते हो या एसी बेच सकते हो ना, तो तुमसे बेहतरीन सेल्समैन कोई नहीं हो सकता। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? बेसिकली ये है कि मैं कहता हूँ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, नेवर गिव अप की फ़िलासफ़ी से आप काम करें और नीयत अच्छी हो, आपको मिलती है सेल्स, आपको बिज़नेस मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने टारगेट पे मुसलसल हिट करते रहें। बिल्कुल सही, मिल जाती है सेल्स। हाँ, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर सेल्स में आपने आना ही है, तो किस किस्म की आपने रोड मैप जो है वो रखना है? देखिए, सबसे पहले तो अपना एनालिसिस करना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। बहुत सारे लोग हैं वो सेल्स के लोग नहीं आते, सेल्स में आ जाते हैं, फिर मिसफिट हो जाते हैं और फिर एंग्जाइटी में चले जाते हैं और इस फील्ड को बुरा भला कह के वापस चले। पहले तो अपना एनालिसिस करें, इस फील्ड को समझें कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी रिलेशनशिप होगी कस्टमर से और आपके पास ये स्टेमिना होना चाहिए, आपकी कहते हैं फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि आप लोगों को डील कर सकें, अटेंड कर सकें। आपके अंदर ये स्टेमिना होगा तो आप सेल्स के बंदे बने। गुड लिस्टर होना चाहिए ना। और रोड मैप की जो आपने बात की, तो सेल्स में कुछ चीज़ें हैं, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाती है कि आपको जो हमारा टॉपिक है आज का कि कस्टमर रिलेशनशिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से बिज़नेस मिलता है। पाकिस्तान में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में इसका मैं समझता हूँ रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री कंट्रीज़ में, कि यहाँ पे हम अपनी PR की बेस पे ही डिसीजन लेते हैं। एग्रीड। अभी भी आज भी हमारे अप्लाइंसेस डिवीजन में क्या होता है कि
किसी ने अगर रेफ्रिजरेटर लेना है तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्कशॉप के पास जाएगा, किसी टेक्निकल बंदे के पास जाएगा कि यार मुझे आप गाइड करें मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ। बिल्कुल सही, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच इमरान फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव, यूर अमेजिंग, वंडरफुल। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक था कि कस्टमर्स के साथ किस तरह से बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्डिंग की जाए, और इमरान जावेद साहब हमारे साथ थे। इन्होंने हमें कुछ टिप्स दी, इन्होंने हमें बताया कि आप किस तरह से कस्टमर्स के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करके सेल्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।